तो आज आप वेरिएबल की फॉर्म में कराएं भी हो। एक्सरसाइज आपने 7.2 भी हो, पीडी का मेथड है। तो इसमें क्या है भाई, जिस तरीके से कल वो किया अपन ने, ध्यान देना भी हो। कल अपन कांस्टेंट थे, उसमें वेरिएबल नहीं आया था भी हो। आज विद वेरिएबल होगा। यू क्वेश्चन होने के बाद फिर कंप्लीट हो गया, नहीं समझो तुम्हारी यूनिट भी, और इसके साथ साथ भी नेक्स्ट यूनिट भी लगभग भी हो। अच्छा, वही क्लासिफिकेशन बतानी अपना, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म तक भी पहुंचना है। केवल इतना दे रखी थी, करली स्केर जेड बाई करली एक्स स्केर माइनस एक्स स्केर, करली स्केर जेड बाई करली वाई स्केर इक्वल टू 0 भी हो। ठीक है, इक्वल टू कितना भी 0 भी हो। तो क्या करेंगे इसके अंदर भी आप ध्यान दोगे। देखो बता था, पी की वैल्यू तो होगी करली जेड बाई करली एक्स, क्यू का मान क्या होगा भी हो, करली जेड बाई करली वाई, आर का मान क्या होगा भाई, करली स्केर जेड बाई करली एक्स स्केर, एस का मान क्या होगा, करली स्केर जेड बाई करली एक्स करली वाई, टी का मान भी हो करली स्केर जेड बाई करली वाई स्केर रखो। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे भी हो, इसको क्या रख पाओगे हो, आर, इसको एक्स स्क्वायर कितना में टी। तो कंपेयर किस इक्वेशन से की थी भी, ए आर प्लस में बी एस प्लस में सी टी प्लस में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू, तो ए का मान हो गया 1, बी का मान एस नहीं गिवन है तो 0 हो गया, सी का मान कितना हो गया भैया माइनस एक्स क्यूब। स्टेप फर्स्ट पे आ जाओ भैया। स्टेप फर्स्ट में क्या था अपना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac भी हो। तो कितना बे, बी की वैल्यू कितनी अपनी भी हो 0, 4ac, ए का मान कितना 1, सी का मान माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया। यह बात क्लियर हो एक में भैया, बताओ भाई कितना हो गया भाई 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर हो गया, तो पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ, बताओ क्यों। पॉजिटिव जी, पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर हमेशा क्या नॉन नेगेटिव, 0 इसको रख नहीं सकते, या इक्वेशन में यू 0 हो जाएगा, टी एक खत्म हो जाए फिर तो भी हो। तो पॉजिटिव आओ तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या की इक्वेशन होगी भैया, जो इक्वेशन फर्स्ट है क्या आउटपुट देगी, हाइपरबोला। बताओ समझ में कि नहीं भाई। अब स्टेप सेकंड में क्या था भी हो, वही प्रोसीजर चल रहेगा, बस एक डेरिवेटिव का स्टेप चेंज होगा थोड़ा। स्टेप 2 भी, स्टेप 2 के अंदर क्या रहेगा भैया, देखो ए लैम्डा स्केयर प्लस बी लैम्डा प्लस में सी इक्वल टू 0। तो ए का मान कितना था 1 था, बी का मान कितना था 0, सी का मान कितना था माइनस एक्स स्केयर। तो लैम्डा स्केयर माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं भाई, लैम्डा स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर, तो लैम्डा का मान क्या होगा भाई प्लस माइनस एक्स होगा। ठीक है भाई, एक तो लैम्डा का मान हो गया प्लस एक्स भी हो, या माइनस एक्स एक हो गया प्लस एक्स, इनकी लैम्डा वन को तो ले लो माइनस एक्स और लैम्डा टू को ले लो प्लस एक्स, हो गया स्टेप सेकंड। ठीक है भाई, स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में क्या करोगे बताओ भाई, दो डिफरेंशियल इक्वेशन बने, क्या बने भैया, एक तो लेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस का लैम्डा वन इक्वल टू 0, दूसरे भी डी वाई बाई डी एक्स प्लस का लैम्डा टू इक्वल टू 0। लैम्डा वन की वैल्यू रखी होगी वो
कितने भी माइनस एक्स, लैम्डा 2 का मान रखिए भी हो प्लस एक्स भी हो, dx से मल्टीप्लाई कर लो भी हो, dx से dx कैंसिल हो जाए, x dx 0, इसको कराएंगे तो dy प्लस एक्स dx इक्वल टू 0, करो इंटीग्रेशन में dy डी ऑफ वाई माइनस में इंटीग्रेशन एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ भी हो डी ऑफ वाई प्लस एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो वाई हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया भी हो इक्वल टू C1, इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा भी वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C2। बताओ यार बात समझ में आई कि नहीं, ये बात क्लियर होगी कि नहीं भी? यस सर। हो गया भी क्लियर, ठीक है। एक ने यू मान लिया मत, एक ने वी मान लिया। स्टेप नंबर 4 भी, स्टेप नंबर है 4, इनमें तो एक ने यू सपोज कर लियो, एक ने वी सपोज कर लियो भी, ठीक है भाई। तो यू का मान कितना है क्या बताओगे, यू की वैल्यू कितनी आएगी भी हो वाई माइनस एक्स के बटे 2, वी का मान कितना है क्या भी हो, फिर के निकालना थे आप बताओगे भी हो, जकोबियन के निकालना थे भी हो, जकोबियन, जकोबियन में क्या होगा करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई, करली यू बाई करली एक्स कराएं कितना होगा भैया, वाई का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो गया तो माइनस एक्स है गया, करली यू बाई कितना हो गया 1, करली वी बाई करली एक्स कितना हो गया भैया एक्स हो गया, करली वी बाई करली वाई कितना हो गया 1, तो यहाँ वैल्यू रख लो भैया, तो कितना आएगा करली यू बाई करली एक्स बताओ भैया, माइनस एक्स हो जाएगा, करली बाई करली वाई 1 हो गया, यू कितना करली वी बाई करली एक्स एक्स हो गया, यू कितना हो गया 1 हो गया। बताओ यहाँ तक क्लियर हो इतनी बात भाई, एक्स नॉन जीरो है अपना तो कितना आएगा भाई माइनस 2x, तो नॉन जीरो आएगी टोटल क्वांटिटी, तो आगे पॉसिबल है करना, अगर यू जीरो है फिर पॉसिबल नहीं था अभी। बताओ भाई क्लियर हो कि नहीं भाई, हो गया भैया, यस सर। ठीक है। यस सर। अब क्या करेंगे भाई, स्टेप नंबर क्या गया 5 भाई, 5 में क्या कराते हैं आप पी क्या हुआ एस की वैल्यू निकालना था, इक्वेशन फर्स्ट किया आपने, क्या इक्वेशन फर्स्ट यही है नहीं भैया, हो गया पीछे वाला भाई, पीछे निकालना ये हो गया, चलें भैया, तो r माइनस एक्स के टी इक्वल टू 0 में, तो अब आप क्या करेंगे इसके अंदर r माइनस एक्स के टी इक्वल टू 0, r की जरूरत था अपन ने, r के लिए पहले किसकी जरूरत पड़ेगी अपन ने p की, p क्या होता है कर ली जेड बाई कर ली एक्स, बट z फंक्शन हो गया uv का, uv में रिप्लेस कर लिया, uv किसका फंक्शन हो गया अपना एक्स वाई का, मान लिया अपन ने कर ली जेड बाई कर ली एक्स लेना, तो जेड जाओगा यू के पास, यू कहाँ ले जाएगा उसको एक्स के पास, फिर जेड जाओगा वी के पास, तो वी भी तो किसके पास ले जाएगा वी एक्स के पास, दो पॉसिबिलिटी होगी, कर ली यू बाई तो सॉरी कर ली जेड बाई कर ली क्या होगा भी हो यू होगा, यू के पास क्या, यू कहाँ ले गया उसको भी हो एक्स के पास, या फिर वो किसके पास जाओ वी के पास जाओ, तो वी भी कहाँ ले जाए उसको एक्स के पास, तो कितना हो जाएगा कर ली जेड बाई कर ली एक्स बराबर है कर ली यू बाई कर ली जेड बाई कर ली, तो एज इट इज
करली जेड बाई करली एक्स अभी किया था पिछला पेज पर भी, कितना था भी वो करली जेड बाई, ओ सॉरी करली यू बाई करली एक्स, कितना किया था भी वो एक्स माइनस माइनस एक्स भी हो, और यू कर प्लस एक्स, यही था नहीं भी हो। तो करली जेड बाई करली एक्स, एक्स कॉमन ले लो तो इसको ऐसे लिख ले। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? करल बाय करल एक्स ने क्या लिखा, जेड में छोड़ दो, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ दो। तो ये आएगी एक बात। अब अपने किसकी जरूरत है, आर की जरूरत है। आर का मतलब भी हो करली स्केयर जेड बाय करली एक्स, यू स्टेप ध्यान दे कर लियो, क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है भाई, यहाँ से बल्कि एक्स कॉमन ले लो भी हो, वो भी बेस्ट होगा। यहाँ भी एक्स था भी हो, इनमें एक्स कॉमन ले लियो और भी बढ़िया होगा भी हो। अब ध्यान दो भी, करली स्केयर जेड बाय करली एक्स स्केयर भी हो। ठीक है, तो करली स्केयर जेड बाय करली एक्स करने के लिखा सर है जी क्यों कौन काटना जी ना, क्यों है कौन फिर निकालेंगे उसके लिए आप कुकरी निकाल लो आगे पीछे। टी की जरूरत है, क्या भी निकालना पड़ेगा भैया। देखो आर की टी की दो की जरूरत है। ठीक है भैया, बताओ समझ हाँ नहीं जी इस इक्वेशन में रखने के लिए देखो किस किस चीज की जरूरत है। होगा क्लियर भी? हो गया जी ठीक है भैया। तो अब देखो भैया, अब क्या करेंगे भाई, आर हो गया अपना। इब थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, कर्ल बाय कर्ल एक्स तो पहले हम तो क्या करा दे कांस्टेंट वाला तो दोनों के मान टेका दे, इसमें पहले इसका मान रखोगे, बस यह बात है बीच में। कर्ल बाय कर्ल एक्स, इसका मान क्या था भाई, एक्स डॉट में भी हो माइनस का कर्ल जेड बाय कितना भी हो कर्ल यू कर्ल जेड बाय कर्ल वी। बताओ यह बात समझ में आई कि नहीं? अपन इसका मान टेक लिया, एक्स यहाँ से ले कॉमन ले लिया भी हो, ये वैल्यू रख ली हो क्यों भी हो, ये वैल्यू एक्स कॉमन ले लो। बताओ समझ में आई कि नहीं? एक बार ये बात बताओ भी, तो आगे चलाएंगे। ये वैल्यू यूं क्यों रख ली, नहीं आई समझ में? हेलो, हो गया क्लियर भी हो? ये सेकंड हो गया। हाँ पूनम, हो गया क्लियर है? हाँ जी हो गया जी। अब यहाँ x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो दो वेरिएबल हो गए x और u। तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट में रूल क्या था भी हो, फर्स्ट तो न्यू का न्यू था, सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है भैया, प्लस सेकंड न्यू का न्यू फर्स्ट का डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव। पहला तो एज इट इज लिखो, दूसरा का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर दो उन्हें करल बाय करल एक्स ऐसे ही लिखते हो, यूं का यूं प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, सेकंड एज इट इज हो गया। बताओ समझ में आई कि नहीं भी? ये बात क्लियर हो कि नहीं भी हो? हाँ भी हो। पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेटिव के रूल सेम है, बता था पार्शियल और इसमें क्या डिफरेंस है भी हो। टोटल डेरिवेटिव में पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया करा जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबलों की संख्या एक से ज्यादा हो, डेरिवेटिव के सेम रूल रहेंगे। और टोटल डेरिवेटिव कहाँ यूज करा भाई, जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या ओनली वन हो। इतना फर्क है, इन चीजों में डिफरेंस करके कोई दिक्कत नहीं है। बता समझना एक मिनट। सर जी हाँ भी हो, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही जी मैंने स्क्रीन दिख कौन गई सी जी दिख गई अच्छा भैया, सुन में आग नहीं दिख सुन गई जी यहाँ तक, दिख यहाँ तक क्लियर हो या कि सर नहीं? जी मैंने रिवेरा क्यों होया था जी बीच में कट गई थी जी लीव हो गई थी मीटिंग। चलो फिर दोबारा देख लो भैया यहाँ तक, एक बार मैं दोबारा कराऊं मेरी रिवाइज यहाँ तक। देखो ध्यान दो भैया, पहला तो वही प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, फर्स्ट स्लाइड थी भैया हाइपरबोलिक इक्वेशन आएगी, इससे कंपेयर करें अपन। सेकंड के अंदर क्या रहा भैया, ए लैम्डा स्क्वायर बी लैम्डा प्लस में सी,
ए का मान 1 था, बी का 0, सी का -1, तो यहाँ से लैम्डा का मान आएगा +-1। फिर dy बाई डी एक्स प्लस का लैम्डा 1 इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0, लैम्डा 1 की जो हो गया -1, लैम्डा 2 की जो हो गया +1। इफ डी एक्स तक मल्टीप्लाई कर लो, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, ये y हो जाएगा x²/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये y हो गया, इसका इंटीग्रेशन x²/2, एक ने u मान लियो, एक ने v। यहाँ से फिर जैकोबियन निकालेंगे, कर ली u बाई कर ली x, कर ली u बाई कर ली y, कर ली v बाई कर ली x, कर ली y कर ली y, ये नॉन जीरो आना चाहिए। ये नॉन जीरो आ गया तो आप क्या करें वो आगे वैल्यू निकाल लेंगे। अब आर है इसमें नई बात, कल भी किया था यहाँ तक का काम, तो ये पी और क्या वो देखो कैसे निकालना है भैया। तो क्या करेंगे भाई, कर ली जेड बाई कर ली एक्स, कर ली जेड बाई कर ली यू। देखो जेड किसके पास जाओ, यू के पास, यू कहाँ ले जाए उसको एक्स के पास, ऐसे होगा ना प्रोसीजर, एडवांस में भी करा था। जेड निर्भर हो गया यू वी पर, यू वी निर्भर हो गया एक्स वाई पे, पूरी डिटेल में कराई थी चीज ऑर्डर व्यू। जेड किसके पास जावा, यू के पास, यू ले जाएगा एक्स के पास, वी के पास जावा, वी भी उसको एक्स के पास ले जाएगा। ऐसे कर ली जेड बाई कर ली एक्स का मान -x है भी, कर ली ओ सॉरी कर ली यू बाई, अरे यू है भी हो, कर ली वी बाई कर ली एक्स का मान x है, x कॉमन ले लिया भी हो, तो ये बात हो गई। तो यहाँ z डिपेंडेंट वेरिएबिलिटी हटाया भी, इसको ही लिख लिया। अब यहाँ आर निकाल लिया, इस टाइम एक ने तो न्यू का रख लियो, इसका मान टेक लो। यहाँ प्रोडक्ट रूल हो गया, पहला न्यू का न्यू, दूसरा का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर दो न्यू का न्यू लिख दिया, कर्ल बाई कर्ल एक्स, बाकी एज इट इज व्यू। ठीक है ना व्यू। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का एक हो गया, सेकंड न्यू का न्यू, अब इसका मान रख दो व्यू। कर्ल बाई कर्ल एक्स की वैल्यू कितनी थी व्यू, एक्स इंटू में, देखो कर्ल बाई कर्ल एक्स का मान एक्स इंटू में माइनस कर्ल बाई कर्ल यू प्लस करल वाई करल वी, और फिर यू आएगा। देखो इसका मान टेक क्या लिया अपन ने, इसकी वैल्यू याद रखे भाई। ठीक है भाई, बस यू स्टेप समझ में आएगा तो क्वेश्चन हो गया। प्लस करल जेड बाई कर लियो प्लस करल जेड बाई करल वी, खोलो जी, एक्स इंटू एक्स के हो गया भी हो, इसकी इसके साथ करो तो कितना होगा, करली स्केयर जेड बाई कर ली स्केयर भी हो, इस चीज के साथ करो तो डेरिवेटिव करो भी, देखो पहले इसका, ठीक है नहीं, पूरे का यू का रिस्पेक्ट में करली स्केयर जेड बाई कर ली स्केयर माइनस करली स्केयर जेड बाई कर ली यू कर ली भी, फिर दूसरा ले कितना भी हो, करली स्केयर जेड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू, एक आगे भी नहीं प्लस, आया। हाँ प्लस आओगा यहाँ भी, ठीक है भाई, इसकी इसके साथ प्राइम प्लस आओगा, ठीक है भैया। फिर भी इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या होगा भैया, माइनस है क्या लास्ट में, करली स्केयर जेड बाई करली बी स्केयर, ये एज इट इज भैया। बताओ समझ में कि नहीं भैया। अब क्या करेंगे बीच में भी, एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, तो करली स्केयर जेड बाई करली यू स्केयर भैया, माइनस का टू करली स्केयर जेड बाई करली यू करली बी प्लस भैया करली स्केयर जेड बाई करली बी स्केयर, तो ये आ गया भैया। बताओ अब ये बात समझ में आई कि नहीं भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक का क्लियर हुआ कि नहीं भैया, हो गया जी। ये हो गया तो क्वेश्चन हो गया भैया। ठीक है भाई, अब क्या निकाल लो भैया, वो निकालना अपन है भैया, टी निकालना, टी से पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या 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 बराबर था भैया, कर ली जेड बाई कर ली वाई के, वही प्रोसीजर, जेड किसका फंक्शन है, यूवी का, यूवी किसका फंक्शन है भैया, एक्स वाई का, जेड के पास जाना है
और जेड ने वाई के पास जाना तो यू के पास जाओ, यू कहाँ ले जाओ उसको वाई के पास, या फिर वो वी के पास जाओ, वी ले जाओ वाई के पास। तो कैसे लिखें इसको, करली जेड बाई करली यू, करली यू बाई करली वाई, करली जेड बाई करली वी, करली वी बाई करली वाई। अब मान रखो इसका करली यू बाई करली वाई का मान कितना था, 1 था नहीं भी, और यू कितना था, यू भी 1 था भी। जिस थी कल वाला काम करे तो दिक्कत आई नहीं होगी भी, बस एक स्टेप नया था यू यू आ गया अपना करली जेड बाई करली वाई। ठीक है, अगर करल बाई करल वाई लिखा तो डिपेंडेंट वेरिएबल ना छोड़ दो, नो प्रॉब्लम भी। अब अपन किसकी जरूरत है भी, टी की जरूरत है। टी का मतलब क्या भी हो, क्योंकि अपना के था यह बात है अपने पास आर माइनस एक्स के टी, आर माइनस एक्स के टी, इसकी जरूरत है को नहीं, तो अपन के निकाले करली स्केर जेड बाई करली वाई स्केर, यू आराम तो हो जाओगा, कल भी किया था करल बाई करल वाई इनटू, देखो पिछला में तो वेरिएबल था, ध्यान दो पिछला में तो वेरिएबल था, अपन एक फिक्स रख लिया, एक का मान टेक लिया था। अब दोनों का टेक्स हो अगर कांस्टेंट है तो करल बाई करल यू, ये तो करल बाई करल वी, ये तो एज इट इज रख लिया भी, यू विद डिपेंडेंट वेरिएबल रख लिया। अब खोल लो इसके भी, ठीक है भाई। अब खोलना है तो क्या होगा भैया, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करोगे भैया तो कितना होगा भैया, करली स्केर जेड बाई करली उसके प्लस में, इसके साथ कराएं करली स्केर जेड बाई करली यू करली वी प्लस भी हो, फिर इसके साथ करोगे करली स्केर जेड बाई करली वी करली यू, फिर करली स्केर जेड बाई करली वी इसकी, तो टोटल आउटपुट कितने आएगी। हालांकि कांस्टेंट में डायरेक्ट भी यूज हो, जे स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 बड़ा, बट इसी तरीके से करो क्योंकि सब्जेक्टिव में ऐसे ही करना अपन। बताओ समझ में कि नहीं भी, ये बात क्लियर हो कि नहीं भी हो, होगी यस सर। हो गया भी हो, वेरी गुड भी। ठीक है भी, तो अब क्या करेंगे, अब वैल्यू रख लोगे आर माइनस कितना भी हो एक्स स्क्वायर टी भी हो, स्टेप थर्ड आएगा भी हो, ओ सॉरी स्टेप 6 आएगा भी, स्टेप नंबर 6 आएगा। तो आर का मान दर्ज हो कितना भी, आर की वैल्यू बताओ भी कितनी है, आर की वैल्यू भी हो एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर करली भी हो। स्क्वायर यू, हाँ यस सर, -2 करली स्क्वायर जेड। देख के 1 मिनट, ये क्या भी हो या कहीं मिस्टेक है, अभी देखना भी एक बार, यही आई थी क्या आपने, ठीक है सर। और माइनस में प्लस, हाँ सर। ठीक है भैया, वो खोल लिया अपन ने भी, इसके साथ एक्स भी था या फिर डायरेक्टली थी, यस ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है अब सर। अब माइनस एक्स स्क्वायर टी का मान कितना था अपना भैया, करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर प्लस 2 ऑफ करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर, तो ये थी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब खोल लो थी, इसमें तो कॉमन ले लो यू, कैंसिल ही नहीं हो गया भाई, तो भी देखो भी कैंसिल हो गया क्या, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यू बच गया, देखोगे -2 और -2 -4 हो गया भी हो, और हाइपरबोलिक में हमेशा यो ही बचेगा, ध्यान रहे हो भी। हालांकि कम उसमें एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए वहां शॉर्ट ट्रिक कराए जावे हैं, ठीक है भी हो।
तो यहाँ देखोगे यो ही बचेगा, वहां ऑप्शन फालतू के कैंसिल हो जाएगा उसमें भी। हाइपरबोलिक इक्वेशन होनी है हमेशा कैंसिल होंगे, अदरवाइज अपनी मिस्टेक है कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, बताओ सुन माइक नहीं में या कैनोनिकल फॉर्म आएगी। इसका सोल्यूशन कराऊंगे थोड़ा भी हो, मतलब जो इसके बाद का सोल्यूशन एक स्टेप और कुछ क्वेश्चनों में कंप्लीट सोल्यूशन पूछ रहा है भाई, वो इससे पहले की यूनिट के बाद कर लियो भी हो। जिस क्वेश्चन में था थोड़ी जगह छोड़ लियो वहां से, क्योंकि वो क्लियर करने के बाद बेस्ट रहेगा। ठीक है, बीती राइट हैंड साइड में ले जाओ, कहीं प्लस का हो गया तो यू आएगा, यू माइनस का हो गया। बताओ भी सुन माइक नहीं भी, या कैनोनिकल फॉर्म आएगी क्या कि भी हो कैनोनिकल फॉर्म। एक स्टेप और रहे कुछ क्वेश्चन खातर, स्टेप नंबर 7 जर्नल सोल्यूशन। ठीक है भैया, कुछ क्वेश्चन हम पूछे हैं उसका फायदा चौथा और पांचवा चैप्टर करने के बाद है पॉजिटिव में। ठीक है भैया, और बता रह गया सर, हम भी हो 4 रह गया जी। 4 रह गया, ले भैया 4 भी ले ले भैया, हो गया क्लियर भी। अब चाहो तो इस एक्स ने भी खत्म कर सकता हूं क्योंकि अपन यू और वी में ले रहे हैं, सारी टर्म यू वी में ले, इस एक्स ने खत्म करो, कैसे कराएं भी हो। यू क्या के बराबर था भी हो, बताओ भी, वाई माइनस एक्स के बटे 2 था, वी क्या के बराबर आया था, थर्ड स्टेप निकल लिया था भी हो, वाई प्लस एक्स के बटे 2, दोनों को क्या करो भी हो, सब्ट्रैक्ट करो भी हो, 2 माइनस 1 करो भी, 2 में तो 1 घटा लो भी हो, वी माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा भी हो। अल्लाह की आगे पीछे एक ने दूसरा ने यू मान लिया, उसने वी मान लिया, उसका अकॉर्डिंग कंफ्यूज नो यू भी हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स के हो जाएगा। ठीक है नहीं भी, तो अपना कितना आएगा, यू 4 इंटू में वी माइनस यू करली स्केल जेड बाई करली कितना भी हो यू करली वी इक्वल टू भी हो, कितना था अपना यू करली जेड बाई करली यू और करली जेड बाई करली वी। तो ये बात है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा भी सभी का। हो गया जी। तो ये प्रोसीजर है भी। ठीक है भाई, अब सेम लॉजिक का एग्जाम्पल नंबर 4 कर सको भी हो, इस यू तरीका अपनाना, ध्यान देना भी हो, जो ये करवा नहीं यहाँ ये आर वाला, ये बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो ये देखो मैं एक बार और रिपीट करूं भाई, यहाँ वेरिएबल आ गया तो वेरिएबल आ गया तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और एक देखो इसका मान अभी नहीं रखना, इसका मान 1-2 स्टेप के बाद रखना भी, यहाँ रखना इसकी वैल्यू, क्योंकि इसका डेरिवेटिव में आसानी हो जाएगी, अपन एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अगर बाई चांस वाई होता फिर यू कॉन्स्टेंट था, क्योंकि एक्स का रिस्पेक्ट में करा तो वाई कॉन्स्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में करा तो कौन कॉन्स्टेंट है भी हो, एक्स कॉन्स्टेंट है। ठीक है भी, बताओ क्लियर हो कि नहीं भी, कर दोगे भी हो। यस सर। ठीक है, वेरी गुड भी होंगे। तो अब तो हमने है नहीं, बिल्कुल ईमानदारी का भी हो, जो एक्सरसाइज है 6.2 कोशिश तो रो तो भी सारी करो, नहीं तो एक्सरसाइज 6.2 का करोगे फोर्थ क्वेश्चन भी, फोर्थ है वाई स्क्वायर, क्योंकि आगे पीछे स्टेटमेंट दे दी कई बार यो भी हो। ठीक है भी, इसके बाद भी हो 5वां क्वेश्चन करोगे भी, करने हैं पूरी डिटेल में भी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो टाइम हो तो सारे कर लियो, बट ये छोड़ने में भी हो। अच्छा, अब मेहनत का ज्यादा काम रहा नहीं अपना इसमें भी, लेकिन भी हो